देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया। पहली बात तो आपने जो भी ये हमने ना बहुत इस पे बात भी की थी उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लेने के ऊपर बहुत सारी चीजें, क्योंकि वैक्सीन जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं ये तो हमारे देश में ही पैदा हुआ। वैक्सीनेशन सबसे पहले इंडिया में हम वैक्सीनेशन करवाते थे, बट द मेथड वाज डिफरेंट। हमारे देश में तो वैक्सीन की स्मॉल पॉक्स की देवी भी हैं, मालूम है? शीतला माता। 8,000 साल पहले महाभारत के टाइम पे जो हमारे देश में नाई होते थे वो वैक्सीनेशन करते थे। यहां तक कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज इंडिया आते थे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लेने के लिए, अपने बच्चों को दिलवाने के लिए। फिर उसके बाद में वहां पे किसी बंदे ने उसको एक मीडिया में स्टोर या फिर ग्रो करने की कोशिश की, और वैक्सीन का जनक कौन बन गया? एडवर्ड जेनर। अरे, उसने तो इंडिया से सीखा, तो हमारे देश का नाम क्यों नहीं आता? तभी मैं आपको बता रहा हूं, मूर्खों ने रूल किया है 300 साल। तो आप अपनी इस, कहते हैं ना, तंद्रा नींद से निकलिए, और तभी आप शरीर को ठीक कर पाएंगे। तो अभी मॉडर्न वैक्सीनेशन जो है उसमें बहुत केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उसको स्टोर करने के लिए या उसको दूसरे को लगाने के लिए। इसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए, मगर क्या रिसर्च अभी जो होता है ना, उसको वेस्ट रूल कर रहा था। वो अपने फायदे के लिए रिसर्च करता था। कोरोना की वैक्सीन तो कोरोना से पहले बनने शुरू हो गई थी, मालूम है आपको? एक बंदा डालो, फाउची, FAUCHI, गूगल करो, उसके बारे में पता चल जाएगा कि वैक्सीन एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। कोरोना से पहले कोरोना की वैक्सीन कैसे बनने लग गई थी? अच्छा, रिसर्च वेस्ट रूल करता है, क्यों? क्योंकि वो फ्री का डॉलर छापता है। उसने दुनिया को ना फ्री का डॉलर छाप के रूल किया। ये टाइम अब खत्म होने वाला है, अब अमेरिकन ब्रांड गिरने वाला है। तो हम अपने सेंसेस में आ जाएं, अपने होश में आ जाएं, ये जरूरी है। 2025 के बाद में आप देखेंगे एकदम से क्रैश आना शुरू हो जाएगा, और 5-8 साल, 2032 तक आप देख लोगे कि अमेरिकन ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड सब क्रैश हो गया, और सब इन लोगों ने दुनिया को बरगलाया है। मैं इसके बारे में अगर बात करना लगूंगा तो हफ्ता भर बात कर सकता हूँ, बट उससे क्या है, कितना भी ज्ञान ले लें आप ठीक नहीं होंगे, साफ बता रहा हूँ। आप पूरा गूगल दिमाग में डाल लीजिए फिर भी ठीक नहीं होगा। थोड़ा शरीर पे काम करेंगे, सही तरीके से इसको हैंडल करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ये इतना ही आसान है। ज्ञान की जरूरत नहीं होती जीवन जीने के लिए, एक्सपीरियंस, प्रज्ञा की जरूरत होती है। प्रज्ञा कहते हैं इसको। आप एक्सपीरियंस कर सकें, ऐसी ओपननेस होनी चाहिए। कोई भी बीमारी को कहते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध। कोई भी बीमारी की एक ही जड़ है, प्रज्ञा अपराध। आपने अपने सेंसेस को इस्तेमाल करने की बजाय अपने माइंड को इस्तेमाल किया। आपने कुछ पढ़ लिया, आइडिया लगा लिया, आइडिया को इस्तेमाल किया, ये अपराध कर दिया आपने। आपका शरीर सब कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना विटामिन चाहिए। हाँ, प्रोटीन किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। विटामिन किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। अंधविश्वास ही हो गए सारे, जो देखा ही नहीं उसके बारे में ही बोल रहे हैं। और आपका शरीर कहता है मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे तीखा खाने का मन कर रहा है, उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। जो आपका शरीर बोल रहा है उसको नहीं सुन रहे। जो जीवन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बजाय आप कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी ने कहीं बैठ के लिख दिया। अरे भाई, भारत किताबों का देश नहीं है ना, फिलॉसफी का देश नहीं है भारत। कोई किताब पे नहीं चलते हम। भारत दर्शन का देश है।
हमारी परंपराएं दर्शन की परंपराएं हैं। नहीं, हमारी परंपराएं दर्शन की परंपराएं हैं। अब दर्शन से अगर आप भटक गए तो प्रज्ञा अपराध करेंगे, इसीलिए सारी दुनिया बीमार हो रही है और कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, पेपर पे लिख लिए, स्टैम्प पेपर पे, प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं आप। और फिर कहेंगे कि बीमारी मेरी ठीक नहीं हो रही, क्यों? प्रज्ञा अपराध कर रहे हो। जो सेंस आपका है जीवन का, उसके विपरीत जा रहे हो, आइडिया लगा रहे हो, कुछ भी आइडिया लगा रहे हो। कोई कुछ आपको अंग्रेजी में बोल देता है, आप बस भटक जाते हैं, है ना। सफेद कोट पहन के अगर इतने अच्छे हो गए तो दुनिया तो पूरी हेल्दी हो जानी चाहिए ना। टाई पहन के ठीक हो जाओगे क्या? 100 टाई लगा लो, फिर तो आर्थराइटिस वगैरह सब ठीक हो जाएगा आपका। होगा क्या? नहीं होगा। प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जिम्मेदारी शरीर की ना, वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और ले नहीं रहा। भाई जो नैरेटिव चल रहा है वो तो उसको आपके घर वाले क्या बोलेंगे? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। डॉक्टर से तो आप सवाल करते ही नहीं, और वो ना ही जवाब देगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम। उसको तो जो ट्रेनिंग मिली है उतना ही मालूम है ना, उसको तो प्रोटोकॉल में ट्रेनिंग मिली है। हमारे ही बच्चे जा रहे हैं ना मेडिकल कॉलेज में, क्या वो जीवन को सीखने के जा रहे हैं कि जीवन चलता कैसे? ऐसा होता तो सबकी लाइफ अच्छी हो जाती, नहीं हो रही ना। तो लेट्स कम टू सेंसेस। आपका शरीर जिस भाषा में बात करता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ मालूम है ना आपके शरीर को, क्यों? आप तो नहीं चला रहे, हार्ट बीट आप नहीं कर रहे, लिवर फंक्शन आप नहीं कर रहे, मेटाबॉलिज्म आप नहीं करवा रहे, क्या खाते हैं उसके बाद क्या होता है आपको मालूम नहीं, किडनी काम कैसे करता है मालूम नहीं, मगर आपके शरीर को सब कुछ मालूम है और सारे इंडिकेटर्स देता है वो। और आपको बरगलाया जा रहा है कैसे? नहीं, साइलेंट किलर है कोई चीज, साइलेंट किलर है। और साइलेंट किलर कुछ भी नहीं होता, आपके शरीर में कुछ भी बदलेगा आपको मालूम होगा, आप उधर देख नहीं रहे हो, आपको कहीं और दिखाया जा रहा है धोखे में। आपको शुगर लेवल दिखाया जा रहा है, देखो शुगर लेवल ये कितना ऊंचा हो गया। भाई 100 साल में नीचे करके एक इंसान ठीक नहीं हुआ, मगर आप ये सवाल नहीं पूछते कि मैं क्यों करूं इसको नीचे, क्योंकि इससे कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा आपका। तो डरा के क्या लाइफ अच्छी हो गई लोगों की? ये तो डरा रहे हैं, हर जगह पे डरा रहे हैं ना। हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हार्ट अटैक कम हो गया क्या? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम हो रही है? आपने शुगर लेवल कंट्रोल करके सोच रहे हैं डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो रही है क्या? प्रज्ञा अपराध। जो आपका शरीर बोल रहा है वो सुनने की बजाय में आपको जो नंबर कोई दिखा रहा है आप वो देखने की कोशिश कर रहे हो, आइडिया लगा रहे हो जीवन के बारे में, सही गलत डिसाइड कर रहे हो। इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तभी मैं बोल रहा हूं फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है पूरी मानवता की हिस्ट्री में। आपको केवल समझ नहीं आ रहा, लेकिन डेटा उठा लो ना। मैथमेटिक्स भी तो हमारे देश ने शुरू किया था, कम से कम मैथमेटिक्स से ही शुरू करते हैं। डेटा उठा लो, देख लो कि दुनिया बीमार हो रही है, ठीक हो रही है, आपको पता चल जाएगा गड़बड़ हो रही है सारी चीजें। तो आप कौन ठीक करेगा? आपको जिम्मेदारी आपको अपने शरीर की लेनी पड़ेगी। ना तो आपका परिवार आपको ठीक कर पाएगा, ना तो सरकार ठीक कर पाएगी, ना WHO ठीक कर पाएगा, ना अमेरिका बहादुर ठीक कर पाएगा जिसको रोज पैसा देते हो अपने को ही मारने के लिए। अच्छा, अभी क्या करना है? तो अपने शरीर पे की जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। जैसे मैंने बताया, अपने लिए भी प्रोटोकॉल बनाइए कि 1 साल के अंदर आप प्रॉब्लम से निकल जाएं। किसी को थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इंडिकेटर्स तो पहले ही मिल जाएंगे ना, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। जिस दिन आप ज्यादा काम कर पाए, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर पाए, हाँ, ज्यादा खुश हो पाए, ये सब आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आपके पेन फैक्टर्स कम हो गए, है ना, खाना पच रहा है अब आपको, ये सब फैक्टर्स ये आपको बताएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो।
फिर घबराने की जरूरत नहीं। उस सुरंग में घुस रहे हैं ना जहां दूसरी तरफ में लाइट है। अभी तो आप उस सुरंग में जा रहे हैं जहां लाइट ही नहीं है दूसरी तरफ। फंसते ही जाएंगे, सारे के सारे फंसेंगे, और आखिरकार लैंड कहां करेंगे? हॉस्पिटल बेड पे। मृत्यु कहां होगी? हॉस्पिटल बेड पे। ये नहीं करना। डेथ को कंट्रोल कर लो, लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। और वो कुंभक से होगा।